हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। वेलकम टू दिस गोलोक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार शिव सादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल एवरीवन, एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलोक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम निखिल जी के साथ स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सत्संग पे बात हो गई है, साधना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और आज कल से हमने जो स्टार्ट किया था वो था साधना में जो आरती का महत्व है। हमने आरती का सिग्निफिकेंस, आरती के बेनिफिट समझे थे। और स्टेंजा बाय स्टेंजा निखिल जी ने कल हमें 3 स्टेंजा जो है आरती के वो समझाए थे, जिसमें हमने समझा था कि हमें भगवान के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, भगवान के साथ अपनी बात कैसे रखनी है। चलिए आज इससे आगे चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। एवरीवन, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, हरी हरि बोल। ओम जय जगदीश हरि आरती की जय। और ये बड़ा ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट है फैमिलीज में पॉजिटिविटी और स्वीटनेस लाने का। अगर हम सब आरती का अर्थ जानेंगे और उस भाव के साथ सब लोग मिलजुल के आरती करेंगे तो बहुत सारे परिवार टूटने से बच सकते हैं। और जो परिवारों के बीच में सभी लोगों के अंदर तनाव तनाव कला कलेश चलता रहता है, बुरी आदतें पड़ जाती हैं। अगर हम बस एक एक्टिविटी ये रोज की कर लें दिन में अपने 1 या 2 बार, तो आप पाएंगे कि कैसे आपकी लाइफ में पीस आना शुरू हो जाती है। बट खाली ऐसे ना गाएं, उसको समझ के करेंगे। और बड़े जो है अगर बच्चों को समझाएंगे तो और भी बढ़िया है ना। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्टैंजा बाय स्टैंजा इसको एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आप भी फिर अपने अपने घरों में उस पर डिस्कशन कर सको। टॉपिक ऑफ डिस्कशन परिवारों में बदलने चाहिए। खाली हम बच्चों से करियर, क्या खाया क्या नहीं खाया, बातें ही ये होती हैं। वेराज अब टॉपिक्स होलिस्टिक स्पिरिचुअल होने चाहिए, ताकि परिवारों में जनरेशन गैप भी घटे और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके नेक्स्ट जनरेशन की। तो आज हमारे साथ आई थिंक मनिका जी आप सिंग आउट कर रहे हैं पैराग्राफ नंबर स्टैंजा नंबर 4 से। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वरे, पार ब्रह्म परमेश्वरे, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हरी हरी मनिका जी। बोल। हरी हरी बोल जी, है ना। तो अब हम यहाँ पे भगवान के अलग अलग नामों से देखो, भगवान का हर एक नाम भगवान की एक अलग तरह की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं हम, है ना। तुम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण मतलब क्या होता है? कंप्लीट। क्या भगवान के अलावा कोई और पूर्ण है? कोई भी और पूर्ण नहीं, भगवान ही पूर्ण है। ठीक है, तो पूर्ण परम आत्मा। तो हम कौन है? क्या हमारी आत्मा है मनिका जी, या हम एक आत्मा है? क्या है सच? हम एक आत्मा है निखिल जी। ठीक है, हम एक आत्मा है। ठीक है, हमारी आत्मा नहीं है। जनरली सब लोग क्या कहते हैं कि आई मे बी वी हैव अ सोल। नो नो नो, वी डोंट हैव अ सोल, आई एम अ सोल, राइट। तो अगर हम सोल हैं तो अल्टीमेटली हमारा ओरिजिन कौन है? वो सुपर सोल है। तो परम इज सुप्रीम वर्ड, परम मीन सुप्रीम। जैसे अगर भगवान समुंदर है तो हम उनकी एक छोटी सी बूंद है। ठीक है, हम आत्मा है तो फिर भगवान परमात्मा है। तो भगवान क्या है? पूर्ण है, कंप्लीट है और परम आत्मा है।
तो हम भगवान का एक पर्टिकुलर नाम से उनके एक पर्टिकुलर क्वालिटी को का स्मरण भी कर रहे हैं और उसका गुणगान कर रहे हैं। फिर हम क्या कह रहे हैं, तुम अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब क्या होता है, जिसको सब कुछ पता होता है, ऑल नोइंग। मनिका जी, आपको क्या अपने बारे में सब कुछ पता है? आपने 15 फरवरी 2021 में डिनर में क्या खाया था, बताइए। नहीं भैया, हमें कुछ भी नहीं, अपने बारे में ही नहीं पता। और अब हमारे दिन में ही इतना कुछ चलता रहता, हमें वो भी नहीं पता चलता। वरुण जी, व्हाट अबाउट यू, आपको पता है आपके बारे में? आपने 15 फरवरी 2022 में क्या खाया था, याद है आपको लंच में? इतना नहीं भी याद है निखिल, आपको? इतना नहीं याद रहता, आज सुबह का भी भूल जाता कई बार तो। आई थॉट आप बेस्ट पॉडकास्टर हैं इंडिया के, आपका दिमाग तो तेज होगा ही, मेरे से तो ज्यादा ही होगा, बट ऐसा लग रहा है कि आपको भी याद नहीं रहा। राइट। तो हमें याद नहीं रहता, हमें पता ही नहीं, हमें एक इंसान के हमारे हालात ये होते हैं कि हम अपने बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं ठीक से, है ना। लेकिन भगवान के डिवाइन कंप्यूटर्स देखिए आप, भगवान को ये भी पता है, ये 15 फरवरी 2021 नहीं, 15 फरवरी 10 करोड़ जन्म पहले आपने क्या किया था। वरुण जी, क्या भगवान को ये भी पता है? ये नहीं पता है, ये वो भी पता है। निखिल जी, भगवान के पास सारा डाटा रहता है, हमने कब किस टाइम पे किस सेकंड में मिली सेकंड में क्या क्या किया है। कभी आपने ये फेस किया मनिका जी कि आपका डाटा भर गया और फिर आपने कुछ डिलीट कर दिया, फिर आपने कहा ओ वीडियोस हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारा फोन भर जाता है, फिर हमें डिलीट करना पड़ जाता है? होता है आप लोगों के साथ ऐसा, सबके फोन साथ तो यहाँ पे? फोन तो भर जाता है भैया, जितना मर्जी जीबी ले लो, फोटोज वीडियोस के साथ फोन तो भर जाता है। लेकिन अब देखो, इन आंखों से, इन हाथों से, इन मुंह से हमने कितने जन्मों के, करोड़ों जन्मों से कुछ ना कुछ देखते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं मन से। कितना डाटा हुआ, मिलियंस इंटू ट्रिलियंस इंटू ट्रिलियंस, ऐसे करते जाओ, कितने जीबी। पर भगवान के डिवाइन कंप्यूटर में सारा डाटा सेव्ड है और परफेक्शन से सेव्ड है। मतलब आपने 5000 साल जन्म पहले कौन से जन्म में किसको सुई चुभाई थी, सब और उसका याद है। कब आपको वापस हिसाब मिलना है, ये समझना बहुत जरूरी है। शब्द तो हम कह देते हैं, बट उसको जब तक गहराई से, आपको भगवान से प्यार हो जाएगा जब आप ऐसे डीपली समझोगे उसको भी, कि आप एक हीरो से, एक सेलिब्रिटी से प्यार करना शुरू कर देते हो, पागल हो जाते हो उसके लिए, संसार में फोर स्टार लगा लेते हो, जस्ट बिकॉज उसने डांस अच्छा किया होता है। राइट, एक डांस से ही आप इंस्पायर हो जाते हो। बट यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए ना, भगवान की जब बात कर रहे हैं, आप सब इस अंतर्यामी को, क्वालिटी को, स्पेशली जो लोग डिवोटी सत्संग में आ रहे हैं 6 महीने साल से, वो एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे? आपके पास साथ कभी हुआ मनिका जी या वरुण जी की, आप कुछ सोच रहे थे, सत्संग में पहुंचे और आपको आंसर मिलना शुरू हो गया उसी का, वो डिस्कशन ही उस तरफ चल पड़ी? हुआ बहुत आपके साथ? बार होता है, बहुत बार होता है भैया। 4 साल हो गए हमें जुड़े हुए गोलोक एक्सप्रेस के साथ, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर सेम सत्संग में मिल जाते हैं। हरि बोल। वरुण 100% जी, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल, जो मन में चल रहा होता है कई बार बड़ी स्ट्रांगली दिन में चल रहा होता है, वही बात सत्संग में होती है। 100%। और फिर क्वेश्चन भी आता होगा, है इनको कैसे पता चल गया हमारे साथ ये हो रहा है, राइट? बट वो किसको पता चल गया? अब आपके मन के भाव किसने पढ़ लिए, क्या हो रहा है आपके साथ? वो अंतर्यामी है ना भगवान। और बिल्कुल। कई जो बार उस तो समय हम पे, अपना राह भी भटक जाते हैं ना, हमारे अंदर कई बार जालसी आ जाती है, कई बार हम, वह हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ। तो उसी पर ही सत्संग हो जाता है, वो चीज हमें भगवान जी फिर से लाइन में ले आते हैं कि बेटा तू गलत रास्ते पर जा रही है, ऐसा तुझे बोला है ना, ऐसा नहीं करना। तो फिर हम कहते हैं ओहो, मैं तो भटकने वाली थी, भगवान जी ने बचा लिया मुझे। राइट। तो ये एक्सपीरियंस, जो डिवोटीज थोड़ी देर से भी चल रहे हो, साल 2 साल से ना, आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे कि आपके भगवान मन के भाव पढ़ते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली सत्संग में ऐसी बातें होना शुरू हो जाएगी। कई बार मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, कई बार कोई डिवोटी कोई एग्जाम्पल दे रहा होगा, उसके एग्जाम्पल से आपको उस आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसलिए ना, सत्संग से बढ़िया कोई काउंसलिंग नहीं होती। आप दुनिया में कहीं भी काउंसलिंग करवा लो जाके, वैसा मन नहीं शांत हो पाएगा आपका। लेकिन सत्संग में क्या होता है, बिकॉज भगवान अंतर्यामी होते हैं, और जो भगवान का माध्यम होता है, स्पिरिचुअल गाइड, भगवान उसकी बुद्धि में बैठते हैं, उसकी वाणी में आ जाते हैं, और बिकॉज उनको पता होता है
कि कौन से भक्त के अंदर क्या चल रहा है, बिकॉज वो अंतर्यामी है, वो उसके अकॉर्डिंगली हमारा समझाने का तरीका बदल जाता है। एक बार मुझे याद है, एक भक्त ने बड़े कंफ्यूज हो गए वो, उनने सोचा, रूपाली जी को बोला एक बार कि मैं तो नोट्स बना रही थी, मुझे लगा आप लोग ना सेम कॉपी पेन पे सेम लिख देते हो और बार बार वही रिपीट कर देते होगे। तो बोलती जब मैंने एक सत्संग लगाया, एक ही टॉपिक चल रहा था, लेकिन सारा कंटेंट ही चेंज हो गया, फिर अगली बार लगाया तो कुछ और बात हो रही थी, एग्जाम्पल ही चेंज हो गए, तो मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लग रहा था आप लोग एक पढ़ के बोल देते होगे राइट। लेकिन हम क्या पढ़ के बोलते हैं, हमारे अंदर जो भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, हम उसकी उन फीलिंग्स को आपके सामने व्यक्त करते हैं जो भगवान हमें प्रेरणा देते हैं। और भगवान प्रेरणा कैसी देते हैं, क्या से एक ही टॉपिक चल रहा होगा, ओम जय जगदीश्वर आरती का ही, या चैप्टर 1 या चैप्टर 2, क्या उसके एग्जाम्पल्स या एक्सप्लेनेशन सेम होंगी? सेम नहीं होंगी उसकी एग्जाम्पल्स। क्यों? क्योंकि जो सुनने वाले होंगे ना, उनका मन का भाव भी अलग होगा और सुनने वाले लोग भी अलग होंगे। तो जो सुनने वाले लोगों का अंदर का भाव चल रहा होगा या क्वेश्चंस होंगे, पहले तो मैं स्टार्टिंग में ना मैं खुद ही कंफ्यूज होता यार, मैं क्या समझाने लगा था, मैं पहुंच कहाँ गया मैं क्या समझा रहा था, मैं खुद भूल गया कि मैं समझा क्या रहा था। बाद में मुझे समझ आया कि वो भगवान का प्लान है। हम तो भगवान के हाथ में बंदर है, जैसे बंदारी नचाता है बंदर को, हम नाचते हैं भगवान के हाथ में। जैसे हमारे चंबा में ना चेला कांपता है, जब चेला माता आ जाती है ना, चेले को पता नहीं चल रहा होता है क्या हो रहा है। तो जब आप सत्संग करवाना शुरू करते हो ना, अब भगवान की कृपा से हमें पता नहीं चल रहा होता है हम क्या बोल रहे हैं उस समय, बिकॉज भगवान आ जाते हैं और क्या टॉपिक चल रहा होता है, उसमें से क्या एग्जाम्पल्स निकल रहे हैं, क्या फायरिंग होनी है आंसर्स की, कैसे लोगों का हृदय परिवर्तन होना है, बिकॉज भगवान अंतर्यामी है, उनको पता है, उनको पता है, और वो हमें प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए वो बातें आपको ऐसा लगता है, ओ ये तो मेरी क्वेश्चंस के आंसर्स है, तो ये कैसे पता चल गया, मुझे कैसे पता चल गया? मुझे इस तरह से पता चल गया क्योंकि भगवान ने मुझे बता दिया कि इस तरह से बताओ, है ना। तो इसलिए भगवान से कुछ नहीं छुपता, भगवान से कुछ नहीं छुपता, वो अंतर्यामी है। ये बात आपने क्या करनी है, गांठ बांध लेनी है। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार इज सुप्रीम, पर, है ना। ब्रह्म, देखिए अनमेनिफेस्टेड जो है, भगवान को एक, भगवान के एक एस्पेक्ट को पर ब्रह्म भी कहते हैं। तो हम क्या है, आत्मा को क्या कहते हैं, आत्मा के एक और नाम क्या होता है, ब्रह्म, है ना। तो जैसे हम आत्मा है तो भगवान परमात्मा है, वैसे हम ब्रह्म है तो फिर भगवान क्या हुए, पर ब्रह्म हुए, है ना। अनमेनिफेस्टेड, ये एक फॉर्मलेस वाली की बात हो रही है, क्योंकि भगवान के निराकार भी हैं भगवान और साकार भी हैं। तो जब पर ब्रह्म हम उनको कहते हैं तो वो कौन से वाले भगवान की बात हो रही है, भगवान के कौन से वाले एस्पेक्ट की बात होती है, अनमेनिफेस्टेड, फॉर्मलेस, है ना। परम ईश्वर, ईश्वर होते हैं कंट्रोलर, जैसे मे बी आपकी डिस्ट्रिक्ट के एक हेड हैं और आपकी स्टेट के एक हेड हैं, फिर चीफ मिनिस्टर हैं, फिर उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सारे हेड्स के ऊपर हेड्स हैं, फिर हेड्स के ऊपर के हेड हैं, फिर सारे हेड्स के ऊपर का हेड कौन है, इनका कोई हेड नहीं है। ऐसी कौन सी पावर है जो सारे कंट्रोलर्स के ऊपर बैठी हुई है? वो जो पावर है वो है भगवान जी, वो है भगवान कृष्ण, है ना। तो क्या है वो, परम ईश्वर, द सुप्रीम कंट्रोलर। जब ब्रह्मा जी को भी सृष्टि करने के लिए वो कमल की नाभि पे भगवान की उत्पन्न होते हैं, तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कहाँ हूं, मैं क्या हूं, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अकेला क्यों हूं यहाँ पे। तो उनको वॉइस सुनाई देती है, तब तब बड़ी देर ढूंढते रहते हैं, वो कमल की नाभि में खो जाते हैं, इतनी तेज गति से चलते हैं, कोई नहीं मिलता उनको। आवाज आती है तपा तपा, तो तप करते हैं, वो तपस्या करते हैं, तब जाके भगवान उनको दर्शन देते हैं, तब उनको एक्चुअली रियलाइजेशन आती है कि अच्छा ये भगवान है, मेरे ऊपर कोई पावर है, राइट। तो देखिए जो ब्रह्मा जी जो पूरी सृष्टि के रचयिता है, उनके ऊपर भी पावर बैठी हुई है जो उनको कंट्रोल करती है, ठीक। तो हमेशा याद रखना है ये भाव से, जब भी आपके जीवन में लगे यार मेरा बेटा मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर रहा, मेरा पति कोई मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर रहा, ये दुनिया मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही, तो आंसर क्या देना चाहिए आपको, अपने आप को, क्या मैं और आप कंट्रोलर है? हम क्यों फ्रस्ट्रेटेड होते हैं मतलब लाइफ में, क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा ये टेंडेंसी कहाँ से आई हमारे अंदर, ये टेंडेंसी कहाँ से आई हमारे अंदर कंट्रोल करने की? क्योंकि हम परमात्मा के अंश है ना, पर तो अंश होने के कारण हमारे भी वो कंट्रोलिंग टेंडेंसी है।
लेकिन रियलिटी क्या है कि हम है नहीं परमेश्वर, लेकिन हमें गलती हो गई हुई है, गलती लग गई है, इसलिए हमारी चीज को, हर एक पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड में इतनी वॉर्स होती हैं आपस में, छोटे से घर के झगड़ों से लेके ये वर्ल्ड की वॉर्स तक। क्या फैक्टर है जो डिफाइन करता है क्यों हो रहा है ये सब? कंट्रोल करना चाहते हैं हम, है ना। ये लोग मेरे हिसाब से चलें, ये लोग मेरे हिसाब से सोचें, राइट। पर सच में कंट्रोल कौन कर सकता है? भगवान ही कंट्रोल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं कंट्रोल। जितना आप संसार को अपने हिसाब से, रिश्तेदारों को चलाने की कोशिश करोगे, उतने ही आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी मिलेगी। हमेशा याद करो, तुम सबके स्वामी, अल्टीमेटली हम दास हैं, वो स्वामी है। जैसे आपके घर में अगर आपने कोई मेड रखी है वरुण जी, और आप जॉब से बड़े थके आ रहे आते हो और वो आपको बोले, ओए वरुण तेरा चाय लेके आना, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? रिस्पॉन्ड देके बताइए मुझे। ठीक है जी, मैं डांट दूंगा उसको, बोलूंगा ये क्या चल रहा है। या मतलब निकाल क्यों दूंगा। भाई, उस चाय तो मांग रही है, उसमें क्या है? आप क्यों डांटोगे उससे? क्या दिक्कत है आपको? जिस वे से जो उन्होंने मांगा, ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि मैं उनका, तो मेरी मेड है तो यानी कि मैं उसके ऊपर हूँ, ऐसा। राइट, मतलब आपने मेड रखी क्यों हुई है? पर इज पर्पस। मनिका जी, अगर आपने एक हेल्पिंग स्टाफ रखा है घर में, तो उस पर्पस क्या है? कि आप ऑफिस से आओ तो वो आपके लिए कुछ लाए, या वो आप उसके लिए कुछ लाओ? क्या है ये? क्या ऑब्वियसली होना यही चाहिए? एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ हमारे लिए वो कुछ लेकर आए, सेवा करे हमारी। ठीक है, तो यानी हम कौन है? हम कौन है? जैसे उस एग्जाम्पल में मेड है, हम हैं भगवान के दास ना भाई। बट अभी हमने भगवान को क्या बना रखा है अपना? हम क्या सोचते हैं कि भगवान हमारे क्या है? स्वामी सोचते हैं या दास सोचते हैं भगवान को? कहते जरूर है कि भगवान आप स्वामी हो, बट है क्या? हम मानते क्या है भगवान को अपना? हम भगवान को अपना दास मानते हैं, हम भगवान को एक एजेंट मानते हैं, जो एक जिन होता है ना। बोलिए आका, आपको क्या चाहिए? राइट, एक वो अलादीन का चिराग होता है, उसमें से, चिराग में से जिन निकलता है, और फिर हमारी एक इच्छा होती है, अच्छा मुझे एक बहुत बढ़िया घर दे दो, उस लड़की से मेरी शादी करवा दो, मुझे ये दे दो, मेरे बिजनेस में लाभ करवा दो, राइट। ऐसा सोचते हैं भगवान को कि वो एक एक एजेंट है, जो जिन्न है, जो हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए होते हैं, वही है उनका पर्पस, राइट। वहीं तक रहना चाहिए उनको, उससे आगे नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन याद क्या करना है आपको? जब आप ये शब्द कहते हो तो उसको फील करने की कोशिश करो कि वो स्वामी है। तो हनुमान जी का भाव पकड़ने की कोशिश करो, राइट। हनुमान जी को कभी भी याद करो। कोई ऐसा सीन याद आ रहा है आपको वरुण जी, जब हनुमान जी भगवान राम से ये कह रहे होते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो? कोई याद आ रहा है आपको? भगवान बड़ा नहीं बोर हो गया यार, इतनी देर से शादी नहीं की, अब शादी करवा दो उस लड़की से, कुछ बच्चे बच्चे हो जाए दो चार, एक कोई बंगला दे दो। कोई ऐसा सीन याद आ रहा है आपको? हनुमान जी नहीं मांगना नहीं, शुरू हो गए भगवान राम से। हनुमान जी का भाव हमेशा दास भाव का रहा। वो सिर्फ जो उनकी इंस्ट्रक्शंस होती थी राम भगवान की, वही फॉलो करते थे। वो क्या ढूंढ रहे होते हैं कि भगवान मुझे अपनी क्या कर दो, सेवा में लगा के रखो, और उनको कुछ नहीं चाहिए होता। इसलिए आप उनको भगवान के रूप में पूजते हो भाई, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सेवा करते हैं, वो समझ चुके हैं ये बात, वो जीते हैं इस बात को जो हमें समझ नहीं आती। वो स्वामी भगवान को मानते हैं पूरी तरह से, हम लोग नहीं मानते, हम बोलते हैं बस। ठीक है, तो भगवान स्वामी है, हमारा रोल है उनको खुश करना, उनका रोल नहीं है हमें खुश करना। जैसे आपके घर में जो हेल्पिंग स्टाफ है, उसका काम है आपकी वो हेल्प करना, आपका काम नहीं है उसके लिए खाना बनाना। वो अलग बात है, जब वो आपके साथ अच्छी रहेगी तो कभी कभार आउट ऑफ लव आप उसको भी रिस्पेक्ट दोगे, एंड अगर आप गुड ह्यूमन बीइंग हो तो रिस्पॉन्ड करोगे अलग तरह से, अच्छी तरह से, राइट। दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन वैसे रोल किसका है? वो रोल जो है वो हेल्पिंग स्टाफ का है, आपके लिए काम करना। वैसे ही हम स्वामी नहीं है, हम सेवक हैं। तो सेवक का है, जैसे हाल में प्रभु आप रखोगे वही हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, जो भी हो रहा है हमारे लिए, आप ही, आपको पता है ज्यादा, वही बेस्ट है हमारे लिए। ये वाला भाव मेंटेन करना है। और ये बताओ प्रभु कि मैं आपको खुश कैसे कर सकूं, मैं कर्म कैसे करूं कि आपको अच्छा लगे, मैं जीवन कैसे जीऊं कि आपको अच्छा लगे। ये भाव लाना है हमें। अभी हम यहाँ फंसे हैं, मैं खुश कैसे हो जाऊं, मैं खुद कैसे खुश हो जाऊं, और मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास वो गाड़ी नहीं है। तो मे बी अगर मैं भगवान से पूजा करूंगा तो मुझे वो गाड़ी मिल जाएगी, तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो हम अपनी खुशी को सेपरेट मानते हैं, और अपनी खुशी में हमें लगता है ये चीज पाने से मुझे वो खुशी मिल जाएगी, और वो भगवान का रोल है वो चीज मुझे प्रोवाइड कर देना। ठीक है,
तो हम लेकिन सेवक हैं, सेवक का भाव लाने की कोशिश कीजिए अपने अंदर। हरी हरी बोल। नेक्स्ट प्लीज। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। देखिए अब इसमें ना पंडित जी ने, फुलेरी जी ने ना हमें सिखाया कि भगवान से अगर मांगने से, अगर आप किसी बड़े आदमी के पास जाते हो तो अगर आपको अपना काम भी करवाना है तो सीधे जाके बोल देते हो अपना काम, या कुछ आप गोलमाल करते हो, डिप्लोमेटिक बड़े जबरदस्त अलंकृत शब्द यूज करते हो? सर आपकी तो क्या बात है, आपका वैसे भी कपड़े पहनने का तरीका, और सर आपने जो डिसीजन लिया ना स्टेट के लिए, उस डिसीजन ने तो हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। चलो चलो ठीक है गुप्ता साहब, बट ये बताओ कुछ चाहिए क्या, ये बताओ। वो ना सर मेरी वाइफ की ट्रांसफर नहीं हो रही, थोड़ा सा ट्रांसफर करवा दोगे? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो शर्मा, इनकी फाइल आगे करो, इनकी ट्रांसफर करवा दो वाइफ की, राइट। आप वर्ल्डली लाइफ में भी देखते हो कि आप कुछ मांगने जाते हो ना तो आप पहले तारीफ करते हो, है ना? तो अब भगवान की एक और क्वालिटी को टच कर रहे हैं यहाँ पे कि भगवान क्या है, आप तो करुणा के सागर हो, आपको तो काम ही देना है, बिकॉज आप तो दया दया ही दया है आपके अंदर, आपके अंदर कंपैशन भरी पड़ी है, आप मतलब ओशन हो मर्सी का, इतना इतनी कृपा है आपके पास, और आप ही सबको चलाने वाले हो, पालन करता भी आप ही हो, पालन करता भी आप। एक बार रुक्मिणी को लगा कि भाई टेस्ट करती है, भगवान कहते हैं भगवान को, एक बार एक्चुअली रुक्मिणी जी ने कमेंट मार दिया कि आप, भगवान कहते रुक्मिणी आजकल काम बड़ा ज्यादा बढ़ गया है मेरा, तो रुक्मिणी कहती भगवान आप रेस्ट कर रहे होते हो, क्या है आपको, सारे लोग आपके पीछे पड़े हैं, सारे सेवाएं कर रहे हैं आपकी, आपको क्या है, आप तो हंसते रहते हो हमेशा, कौन सा काम पड़ा है आपको, राइट? नहीं है, पूरे वर्ल्ड को मैं मैनेज करता हूँ, राइट? तो जैसे कई बार हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होता है, अगर हस्बैंड सच में कुछ बहुत हाई लेवल पोजीशन पे भी होगा तो क्या वाइफ उसको कुछ मानती है क्या घर में? कुछ नहीं माना जाता उसको विश्वास नहीं होता ये वो कि सच में ये वो है। तो वैसे ही रुक्मिणी लगता है सच में ये मेरे साथ यहाँ बैठे होते हैं, हम गप्पे मार रहे होते हैं, कहते हैं कि मैं वर्ड मैनेज कर देता हूँ, मैं ये थोड़ी होता होगा। तो वो ना एक बार भगवान की परीक्षा लेना चाहती हैं, और क्या करती हैं कि वो छोटू सी डिब्बी में ना एक चींटी को जल्दी जल्दी छुपा देती है। तो जब वो चींटी को छुपा रही होती है तो उनका ध्यान ही जाता है, उनके कुमकुम लगा होता है, और कुमकुम के साथ एक चावल का दाना होता है, और वो चावल का दाना जो है वो उस डब्बी के अंदर बंद हो जाता है। अब रुक्मिणी सोचती हैं चलो जरा टेस्ट करते हैं, भगवान को कहते हैं पालन करता है, मैं सबके लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज करके देता हूँ, सबको खाना खिलाता हूँ। थोड़ी देर के बाद एक दो दिन का चेक करती हूँ कि किसको खाना मिला नहीं मिला, तो मैं पूछूंगी इससे, अच्छा आपने सबको करवा दिया आज ऑर्गेनाइज, सबके लिए पालन करता हो ना? हाँ जी ऑफ कोर्स रुक्मणी, मैंने तुम्हें बताया तो सही कि मैं सबका पालन करता हूँ। नहीं 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 आप नहीं कर सकते, देखो देखो देखो, अब भगवान का मजाक उड़ाने के लिए रुक्मिणी जी ने कहा देखो, ये देखो इस डब्बे के अंदर चींटी है, उसको खाना नहीं मिला, बिकॉज़ शी इज दैट्स व्हाट शी वाज एक्सपेक्टिंग कि अंदर कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो डब्बी खोलती है तो चींटी क्या कर रही होती है वहां पे, वो आराम से वो चावल का दाना खा रही होती है, राइट? इस बात से क्या पता चलता है, तो रुक्मिणी को अपनी गलती रियलाइज होती है कि भगवान के क्षेत्र में क्या दिमाग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। भगवान के टॉपिक पे वरुण जी दिमाग लगाना चाहिए या दिमाग मत लगाओ भाई, दिल लगाओ भगवान के साथ, नहीं समझ आएगा भगवान कैसे फंक्शन करते हैं। नहीं निखिल जी, चल भगवान के साथ लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज हमारी इतनी सीमित बुद्धि रहती है, हम नहीं समझ सकते कि वो किस लेवल पे फंक्शन करते हैं, वो सोचना बेकार है। देखिए अगर मनिका जी आज आज आपको भी पता चले कि आपके घर में 40 गेस्ट आने वाले हैं इस समय पे, तो आप कामली उसको ऑर्गेनाइज कर लोगे या हाथ पांव सूजना शुरू हो जाएंगे आपके कि आपको डिनर का ऑर्गेनाइज करना है, अभी मुश्किल हो जाएगा या आसान लगेगा आपको ये थॉट?
सुन जी के। भैया, अगर इंस्टेंटली पता चले तो थोड़ा सा हो जाता है टेंशन सी, कैसे वो एक्चुअली मैनेज कर पाऊंगी। मैं एक्चुअली चंडीगढ़ में ही हूँ, मैं आने वाला हूँ आप लोगों के पास, और जितने भी लोग चंडीगढ़ में हैं वो मनिका जी के घर पहुंच जाए, आज डिनर वहां पे है। अब सोचते कि मनिका जी कैसा फील मोस्ट कर रही वेलकम। है। अभी तो कह दिया आपने, बड़ा तो नहीं भैया ये नहीं चलेगा, कैसे मैनेज करोगी, थोड़ा 2-3 हफ्ते का नोटिस तो देते। चलिए, तो अगर देखिए आप सबको बोला जाए कि एक हाथी को आपने पालना है ना, वरुण जी आपको और मनिका जी आपको और आपके साथ आपके 50 फ्रेंड्स को इकट्ठे जोड़ दिया जाए कि आप लोगों ने मिलजुल के एक हाथी को मैनेज करना है। हाथी, क्या लगता है हाथ पांव फूल जाएंगे हमारे ह्यूमन लेवल पे एक हाथी को खाना खिलाने में, या कर लोगे आप लोग आराम से 50 लोग मिलके, या वो भी बहुत बड़ा एफर्ट हो जाएगा हमारे लिए, पसीने छूट जाएंगे हमारे। हाथी इतना सारा खाता है निखिल जी, उसका घास अरेंज करते करते हालत खराब हो जाएगी। इनफैक्ट पुराने टाइम में राजा लोग जिसको सजा देनी होती थी उसको हाथी गिफ्ट कर देते थे। और हमारे मेरे पापा भी जब कोई चीज ऐसी होती है ना, जैसे गाड़ी लेनी थी, तब पापा बोलते थे बेटा तूने हाथ ही बांधना है, गाड़ी लेके करेगी क्या। तो ऐसे ही जो चीज मुश्किल होती है उसके लिए ऐसे एग्जाम्पल भी देते हैं, अभी तूने हाथ ही ले लिया है, अब मुश्किल होगी तेरे को। अगर आप सोच के देखो, क्या ह्यूमन बींग्स के अलावा बाकी सब लोग एनिमल्स वगैरह जॉब्स वगैरह पे जाते हैं? क्या उनके पास बिजनेसेस हैं? क्या हाथी को खाना नहीं मिलता? क्या मछलियों को खाना नहीं मिलता? आप सोच के देखो कि ब्रह्मांड के अंदर कितनी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। क्या सबके लिए कुछ ना कुछ सेटिंग है? मतलब पत्थरों के नीचे जाके भी क्या वहां पे भी छोटे 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 जीव जंतु रहते हैं पत्थरों के नीचे? पानी के अंदर घुस जाओ कहीं भी, क्या वरुण जी वहां भी आपको कोई लाइफ मिल जाएगी? अजीब बिल्कुल अजीब सी जगह पे जहां हम सोच सकते हैं लाइफ हो ही नहीं सकती, क्या वहां भी लाइफ होती है? बिल्कुल निखिल जी, इनफैक्ट ओशंस में इतनी डेप्थ है पैसिफिक ओशन की, उसके नीचे तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पहुंच नहीं रहे हैं बट वहां पे भी लाइफ है। वहां पे भी लाइफ, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ फूड का सिस्टम बनाया है भगवान ने सबके लिए, बनाया या नहीं बनाया? देखिए वहां पे भी सिस्टम बना रखा है भगवान ने, है ना? हम इंसान क्या होता है, हमें लगता है, और खासकर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें लगता है पूरे वर्ल्ड का जो भार है ना वो मेरे ऊपर है, अगर मैं नहीं करूंगा। और बड़े सारे लोग होते हैं ऐसे, चलो अगर मैं चला गया, मुझे ना अपनी टेंशन नहीं है, बट अगर मैं चला गया ना तो मेरे परिवार का क्या होगा? सोचा है आपने ये कभी, ये सुना है ये बात? भैया आप जब नहीं थे तो क्या परिवार नहीं चल रहे थे वर्ल्ड के? और जब आप चले जाओगे ऐसे ही चलेगा वर्ल्ड, 1-2 मिनट के लिए कोई रोएगा, उसके बाद मूवी देखेंगे लोग भूल जाएंगे आपको, ये सच है, मान लीजिए जितना जल्दी मानना है आप। नहीं मानना चाहते आपकी मर्जी है, बट सच ही है। कोई नहीं याद करेगा आपको, 1 दिन 2 दिन 10 दिन कोई थोड़ा बहुत रोएगा, उसके बाद वर्ल्ड वैसे का वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। तो जो आपको लगता है ना आपके बिना दुनिया नहीं चलती, कुछ नहीं है ऐसा। बड़े बड़े राजा आए चले गए, ठीक है, पालन करता मैं और आप नहीं है, पालन करता भगवान है। भगवान ने भी सबके लिए एक सिस्टम बनाया होता है। जैसे मान लीजिए किसी के फादर की अर्ली डेथ हो जाए तो क्या वो बच्चे पढ़ते नहीं है? क्या उनकी जिंदगी नहीं चलती आगे? राइट। बट उस समय ऐसा लगता है यार इसका होगा क्या, इसके लिए कौन कैसे करेगा? बट क्या होता नहीं है उनका? क्या वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते? बड़े सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बच्चे हुए, पेरेंट्स ही नहीं है, कई पेरेंट्स ने डस्टबिन में फेंक दिया बच्चों को, ऐसा भी हुआ है भाई लोगों के साथ, होता है। बट अगर उसके भाग्य में होगा ना और उसकी किस्मत में होगा, वो वहां से भी बहुत हाई लेवल पे जा सकता है। और कोई इंसान जिसके फादर मदर दोनों हैं, लेविश कोचिंग्स हो रही हैं, उसके पास बीएमडब्ल्यू खड़ी थी, और फेलियर वो बनना है ना, वो वहां पे भी फेलियर बन जाएगा वो, उतना सब कुछ होने के बाद भी। सो हमेशा याद रखो अपनी ड्यूटीज तक करो, बट भार मत लो आपके ऊपर, बिकॉज भगवान ने सबके लिए उसके हिस्से का कुछ ना कुछ बना रखा है। आपके पास कुछ आना है तो आप कोई भी तिकड़म लगाओगे, नहीं लगाओगे ना तब भी अपने पास आपके पास आएगा वो चीज, और चाहे जितनी बड़ी तिकड़े में लगाओ, अगर आपके पास कुछ नहीं आ रहा है ना तो आके भी चला जाएगा आपसे, हमेशा याद रखिए। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपने ये प्रेशर नहीं लेना है मेरी नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा। भाई आपके नहीं है वो बच्चे, जो बच्चे भी दिखते हैं ना आपको वो आपके नहीं है, किसके हैं? ये भगवान के हैं। भगवान सबको पालन करते हैं, हमेशा याद रखो। तो उस तरह से आप ड्यूटीज परफॉर्म करोगे ना तो कभी भी ड्यूटीज का प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर आता ही है कि आप अपने आप को पालन करता मान लेते हो, अपने आप को कंट्रोलर मानते हो, और फिर दुखी होते हो। तो पालन करता कौन है? भगवान पालन करता है। और उस भाव से जीवन जिए, फिर लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी। यार हम तो नौकरियां कर रहे हैं, वहां जो नौकरी नहीं करते भाई वो जानवर, उनको भी खाना मिल जाता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, आपको क्यों नहीं मिलेगा?
अगर आपकी किस्मत में खाना है तो मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा आपके लिए। दैट हाउवर डजंट मीन कि अब आप जॉब पे जाना छोड़ दो, इस बात का ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि साइकोलॉजिकली जो हम मानसिक रूप से हमेशा तनाव में रहते हैं, सोच के हाय मेरी जिंदगी का क्या होगा अगर मैंने नहीं किया, तो ये ना हो जाए और वो ना हो जाए, ये तभी होता है जब आप डिस्कनेक्टेड हो भगवान की नॉलेज के से। अब भगवान से जुड़े हो, भगवान की नॉलेज को समझते हो, तो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर, जब आप छोटू से बच्चे थे वरुण जी, तो आपको कितना स्ट्रेस होता था? क्या आपको खाना मिल रहा था तब भी, जब आप इतना दिमाग नहीं था, डिग्रीज नहीं थी आपके पास? डू यू नो? तब नहीं होता तब था खाना स्ट्रेस, मिलता था आपको या अब नहीं हो मिलता जाता था? है। तब मिल जाता था ना आपको खाना? हाँ जी। तब भी मिलता था मुझे और आपको खाना, तब भी हो रहा था मैनेज हमारे लिए। अब आपके पास डिग्रीज आ गई हैं, आप पढ़ाई वढ़ाई कर ली है, तो आपको लगना शुरू होता है यार अब मतलब अब हम ज्यादा जुगाड़ में आ जाते हैं कि अगर मैं करूंगा तो फिर ऐसा होगा, ये वाला करने से मेरे को पैकेज बढ़ जाएगा, आने वाले समय में महंगाई बढ़ जाएगी तो मुझे और बढ़ा लेना चाहिए। जितना आप ये बातें सोच रहे हो उतनी आप टेंशन में आ रहे हो। जितना आप वो बच्चे की तरह जियोगे ना, डिपेंडेंस भगवान पे रख के, लाइफ उतनी ही सिंपल और ब्यूटीफुल हो जाएगी। नंबर 6 प्लीज मोनिका जी। हरी नेक्स्ट। बोल जी। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। अभी मुझे याद आया कि मैं आपको समझाते समझाते भूल ही गया, मैंने स्टैंजा ही नहीं एक्सप्लेन किया पिछले वाला। नंबर 5, अगली लाइन तो एक्सप्लेन ही नहीं की है मैंने। हाँ तो जी, जो असली तभी मैं बात, बोल ही नहीं रही थी। हाँ मैं खो गया था मैं बात करते करते। सो मैं मूर्ख खल, सॉरी फॉर दैट, माय अपॉलॉजीज, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। अब इतना सारा हमने वो पहले का बेस बनाया था, वो बनाया क्यों था? फिर हमने ये भी माना कि भगवान मैं क्या हूं, मैं मूर्ख हूं। देखिए हैं तो हम सब मूर्ख, बट हम सब समझते हैं कि हम बड़े समझदार हैं। लेकिन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बड़ा जरूरी होता है कि आप ये मानना शुरू कर दो, भगवान के सामने, स्पिरिचुअल गाइड के सामने हम क्या होते हैं? हम मूर्ख होते हैं, हम बहुत समझदार हैं। हम मूर्ख होते हैं भाई। और हम खल कामी है। खल कामी मतलब हम वर्ल्डली डिजायर्स, हमेशा उल्टी सीधी डिजायर्स हमारे अंदर फंसी पड़ी हैं। और लेकिन हमारे हालात क्या हैं? हम मानते हैं कि मैं मूर्ख हूं, हमें पता है हम उल्टी सीधी डिजायर्स करते हैं, लेकिन फिर भी हम पता क्या करें, भगवान लेकिन आप तो कृपा करते हो ना, आप प्लीज वो वाली डिजायर भी नहीं पूरी। जैसे बच्चा नहीं होता, छोटू बच्चा जो stubborn होता है, जो जिद पे अड़ा रहता है, उसको अ, एक साइड पे थोड़ी सी नॉलेज हो भी जाती है कि वो सही नहीं है मेरे लिए, लेकिन वो फिर भी अड़ा रहेगा कि नहीं मुझे ये चाहिए। लेकिन तो ये बड़ा मीठे मीठी तरह से फ्लैटरी करके भगवान की, अब हम ये कह रहे हैं कि भगवान मैं तो मूर्ख ही हूँ और मुझे तो पता ही नहीं है मेरे लिए सही क्या है, लेकिन फिर भी मुझे ये दे दो, क्योंकि मेरे अंदर ये क्या है, डिजायर है। अगर आप अभी फंसे पड़े हो दुनियादारी के जीवन में, अभी नहीं उठ पाए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रखी है आपकी, फिर भी इट इज बेटर कि आप भगवान से ही मांगो। संसारिक जीवन में भी कुछ मांगना है तो ये बेटर ऑफ कि भगवान से ही मांगो। लेकिन किस भाव से मांगो, मानते रहो, लेकिन ये हो मूर्ख ही आप, ये मानो लेकिन कि मैं मूर्ख हूं भगवान, मैं बेवकूफ हूं कि मैं आपसे आपका प्रेम मांगने की जगह संसारिक चीजें मांगता रहता हूँ, है ना? जब आप ऐसे करते रहोगे तो कभी ना कभी आप पे रियल कृपा बरसेगी, क्योंकि अदरवाइज तो आप कृपा ये मान लेते हो कि आपकी डिजायर थी कि मेरे घर में बेटा हो जाए, तो बेटा हो गया तो आपको लगता है कृपा होगी। ठीक है, क्या पता वो बेटा आपके मोह का कारण बन जाए और कल को दोबारा जन्म मृत्यु में आना पड़े आपको। वो नहीं समझ आती है आपको, क्योंकि उतना हमारी बुद्धि तुच्छ है। हम आध्यात्मिक तरीके से बहुत ज्यादा निम्न स्तर पे हैं, मतलब एलकेजी और नर्सरी पे हैं हम। ठीक है, तो यहां तक अभी तक जो आरती चल रही है ना, ये मटेरियलिस्टिक प्रेयर्स होती हैं, बिकॉज 99.9% है ही यहाँ पे लोग। सुख दे दो, शांति दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, मेरी कोई ना कोई इच्छाएं पूरी कर दो, उस तरह की बातें हम कर रहे हैं। अब नंबर 6 से एक बार फिर से करिए मनिका जी, हरी बोल। हरी हरी बोल।
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। अब आप एक्चुअली एज आत्मा इस असली मुद्दे पे आए हो। यहाँ से पहले क्या कहा हमने, भगवान क्या हो, आप अगोचर हो, आप दिखते ही नहीं हो, है ना। और दूसरा, आप प्राणपति भी हो। देखो आप दिखते तो नहीं हो लेकिन आप प्राणपति हो, तो मुझे पता है कि आप हो। देखो ये मैं बात कर पा रहा हूँ, आपको वरुण जी कितने टेंशन लेनी पड़ रही है कि आपकी ऑक्सीजन अंदर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए, आप सोच पाओ। क्या ये ऑटोमेटिक हो रहा है आपके लिए, या ये कुछ आपको इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ रही है? नहीं निखिल जी, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। कौन कर रहे हैं ऑर्गेनाइज आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए इस समय? जो प्राणों के पति हैं, यानी कि प्राणपति जो है प्रभु कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, हर एक चीज में ना आप अनुमान से बताते हो, हर एक चीज को आप देखने के बाद नहीं मानते हो। फॉर एग्जाम्पल, मनिका जी आपके घर में बिजली है या नहीं? क्या आपने आज तक इलेक्ट्रिक लाइट्स को, इलेक्ट्रिक जो वायर्स होती है उसको खोल के उसको टच करके पता करते हो कि लाइट है या नहीं? कैसे पता करते हो आप? नहीं भैया, वो तो स्विच ऑन करते हैं और अगर वो ग्लो होती है या कुछ चलता है डिवाइस तो पता चल जाता है कि बिजली आ रही है। अरे श्योर, आप क्यों नहीं वायर्स को क्यों नहीं टच कर लेते आप? ये तो बड़ा मूर्ख तरीका हुआ, आप क्यों नहीं ऐसे गैस भैया, ही कर रहे हो आप? तो अब गैस मेरे को वर्क अभी 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 मेरा दिल करता है जीने का। जीने का शुक्र। ठीक है, तो मतलब आप वर्ली लाइफ में भी तो गैस कर रहे हो ना। वो एस्टिमेशन है कि हाँ भाई मेरे घर में लाइट जल रही है यानी कि बिजली होगी। तो भैया आप बात कर पा रहे हो, आप सांसें ले पा रहे हो, आपके प्राण चल रहे हैं, तो उसकी कोई पति है ना, उसको मैनेज कोई कर रहा है ना, तो चल रहा है ना। ये बातें नहीं समझ पाते हम। अब देखिए लास्ट 2 इयर्स में पूरी दुनिया ने, क्या आपने कोविड को जफियां दी हुई हैं? क्या कोविड को जानते हो आप, बट मानते हो? आपने देखा है उसको? मनिका जी देख चुके हो आप कोविड को? कितनी बार देखा है आपने उसको? नहीं भैया, नहीं बिल्कुल बट मानते देखा हैं नहीं सारे है। लोग, एग्जिस्ट हाँ करता साथ, है ना। जी बिल्कुल। भगवान की टॉपिक्स पे नहीं मानते हम। 2 साल के अंदर पूरा वर्ल्ड में शायद ही कोई वो ऐसा इंसान होगा जिसको कोविड के बारे में ना पता हो। होगा कोई ऐसा इंसान इस समय में? राइट, 2 साल के अंदर। देखो हम शरीर से कितना प्यार करते हैं, जब शरीर के टॉपिक्स आते हैं ना तो सब कुछ मानने को तैयार हो जाते हैं हम। सब कुछ तब नहीं हम बोलते, तब ज्यादा लॉजिक निकालते हैं। 3 3 वैक्सीन लगा डाली है लोगों ने, मुझे पता भी नहीं है उसके अंदर है क्या। जस्ट बिकॉज नौकरी में कंपल्सरी कर दिया तो लगाने पड़ रहे हैं। पहला फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर, क्या है उसके अंदर नहीं जानता मैं कुछ, बट और ट्रस्ट कर रहे हैं हाँ है। तो भगवान दिख नहीं रहे हैं आपको, लेकिन भगवान आपके प्राणों के पति है ना भाई। ये कुछ वैसी बात है, अगर मैं और आप, हम सब मछलियां हैं और हम समुद्र में टहलते हुए बोल रही हैं ये समुद्र कहाँ है यार, मैं नहीं मानता समुद्र है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता समुद्र है। अबे भाई जहाँ हो आप वही समुद्र है, जो आप सांसें ले रहे हो, जो चल रहा है, जो सोच पा रहे हो, ये जो सब एग्जिस्ट कर रहा है वही प्राणपति है आपके, तभी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर अभी भगवान पावर कट काटेंगे ना मेरा और आपका, तो डेड बॉडी से ज्यादा कुछ नहीं है हम। और वो जो डेड बॉडी है ना उसकी भी कंस्ट्रक्शन में और आप नहीं कर सकते, करके दिखा दो। दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट आज तक एक बॉडी नहीं खड़ी कर सकता अभी भी। वो जो इंग्रेडिएंट्स लेते हो आप चुरा के, वो भी भगवान के इंग्रेडिएंट्स है। कुछ भी बनाते हो ना आप जिसके लिए अभिमान करता है संसार, चाहे आपने स्मार्ट टीवी बना लिया या स्मार्टफोन बना लिया, उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको नेचर से ही मिलते हैं, कहीं से नहीं बाहर ला सकते आप। क्यों भूल जाते हो? आप खाना बना के बड़ा हवा में उड़ जाते हो, मैं बड़ा स्वाद खाना बनाता हूँ, बट वो जो सब्जियां आई है ना वो आपने नहीं क्रिएट की है, कोई नहीं कर पाया आज तक क्रिएट सब्जियां। ठीक है, कहने का मतलब ये है, भगवान दिख नहीं रहे हैं आपको, अगोचर तो है, दिखते नहीं है, वो इनविजिबल है। लेकिन आप अगर सच में विनम्रता से समझना चाहो तो हर जगह तो अनुभव कर सकते हो आप उनको। पहले तो आपके प्राण चल रहे हैं, यही अनुभव है ना कि आप, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। अब असली बात कर रहा है एक भक्त, वो क्या है? भगवान किस विधि मिलूं दया में।
मैं आपसे कौन सी ऐसी विधि है जिससे मैं आपसे मिलूं, कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा रास्ता है कि मैं आपसे मिलूं। अब असली मुद्दे पे आई आत्मा। इससे पहले की जितनी भी बातें थी वो हम एक्चुअली टाइम ही पास कर रहे थे संसारिक जीवन में। और जो गोलक एक्सप्रेस से जुड़े हुए डिवोटीज हैं जो सीरियस होना चाहते हैं लाइफ में, उनको पहले 5 पैराग्राफ्स को लेस सीरियसली लेना है। अब यहां से जो मैं समझाने वाला हूँ आज और फिर अगले सत्संग में, उसको ज्यादा सीरियसली लेना है आपने। संसार क्या करता है, पहले 1-2 पैराग्राफ में ही खुश हो जाता है, सुख संपत्ति आ गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई, नेक्स्ट। अगले में क्या था आरती में, भाई साहब जरा कोक देना जरा थोड़ी सी। ऐसे हैं हम लोग, असली मुद्दे की बात से भटक जाते हैं। तो असली मुद्दा ये, यहाँ पहुंचे हो अब पंडित जी लेके आए आपको, ये स्पिरिचुअल प्रेयर शुरू हुई यहाँ से कि भगवान प्लीज आप मुझे बताओ कि आप तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है। भगवान से जुड़ने के लिए भी आपको भगवान से ही प्रेयर्स करनी है कि भगवान आप बताओ हम आपके तक कैसे आए। और क्यों, मैं क्या हूं, क्योंकि मैं तो प्रभु कुमति हूं। मैं, मति क्या होती है, इंटेलिजेंस, मेरी बुद्धि जो है प्रभु, मैं करप्ट हूं, मैं पॉल्यूटेड हूं, मेरे से ज्यादा बेकार इंसान है ही नहीं जीवन में। आपको कोई बोलता है, आपको एक कमेंट कोई मार देता है, यार आप ऐसे हो वैसे हो, आपको चुभना शुरू हो जाता है। मैं तो कहता हूँ उसको बिठाओ जिसको आपने कमेंट मारा है। भाई साहब आपको पता नहीं कि मैं कितना बेकार इंसान हूं। मैं बताता हूँ आपको, मैं बेवकूफ हूँ, मैं गधा हूँ, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, कमियों से ही भरा पड़ा हूं मैं, अच्छाई है ही नहीं मेरे अंदर। तो जब भगवान के सामने जाते ये भाव मेंटेन कीजिए, क्योंकि यही सच है भाई। हम, अगर हम इतने समझदार होते ना, हम दोबारा दोबारा जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी की जेल में नहीं आते। हम यहाँ आ रहे हैं, जेल में कैदी आता है बिकॉज उसने गड़बड़ें की हुई हैं। हम कुमति हैं, इस बात को एक्नॉलेज करना भगवान के सामने, मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बेवकूफ हूं। जितना ज्यादा आप झुकोगे, नीवा होके चल दीविया नु रब मिलदा, मतलब क्या है इस बात, जितना झुकोगे, और झुकने के लिए आपको, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाना हूं ढिमकाना हूं, ये बंद कर दीजिए बात सोचना जब भगवान के रास्ते में बढ़ना है आपने तो। ठीक है, वर्ल्डली लाइफ की इंटरेक्शन में ठीक है आपको बताना पड़ता है आप डॉक्टर हो या आप वकील हो, लेकिन जब आप भगवान के टॉपिक्स पे चलते हो ना, उस समय पे ये सोचो, मैं बेवकूफ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, और मैं कुमति हूँ, मैं हमेशा फालतू की बातें सोचता हूँ। हमारे अंदर हर तरह की वासनाएं भरी पड़ी है, हम किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते, कुछ मिल जाएगा आपको। हम हमेशा दूसरों की थाली में लड्डू ज्यादा दिखते हैं, हम किसी और के लाइफ पार्टनर को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बातें कोई नहीं बताएगा, ना ओपनली कोई करेगा, सबके अंदर चल रहा है ना। हमारे अंदर गंदे सा गंदा विचार भरा पड़ा है। ठीक है, अब हम भगवान से विनती करते हैं कि प्रभु, लेकिन आप मेरे प्राणपति हो, आप ही मुझे बता दो, क्योंकि मैं तो बेवकूफ हूं, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा मैं आप तक कैसे आ सकता हूँ। राइट, हमें भूल भुलैया से निकलने का रास्ता पता ही नहीं है प्रभु, बट आप बताओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं कैसे आपसे मिलूं, मुझे अपने तक पहुंचने का रास्ता बताओ। तो भक्ति योग का मर्म ये है कि आप भगवान से मिलने के लिए भी क्या अपनी बल पे निर्भर हो जाते हो या कृपा शक्ति पे, कृपा शक्ति पे निर्भर हो जाते हो, और प्रभु को ही बोलते हो कि प्रभु मेरी हेल्प करो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कम से कम डिजायर्स तो करो भाई सही। तो ये आरती का ये वाला पार्ट अब हमें सिखा रहा है कि जो अच्छी डिजायर्स हैं, स्पिरिचुअल डिजायर्स होती हैं, वो डिवोशनल डिजायर्स होती हैं, भगवान से ये मांगिए कि प्रभु मैं आपसे कैसे मिलूं, प्रभु मुझे कुछ भी ऐसा मत देना जिससे मैं आपके रास्ते से भटक जाऊं। ये प्रेयर करना शुरू करो अब, भगवान मुझे कुछ भी मत दो ऐसा जिससे मैं आपके रास्ते में भटक, मुझे वही चीजें देना जिससे मैं आपके रास्ते में और आगे बढ़ूं। और मुझे अपने रास्ते में कैसे आगे बढ़ना है वो आप क्लियर करो प्रभु, क्योंकि मैं तो बेवकूफ हूं, फिर मैं दुनियादारी में फंस जाऊंगा। तो कुछ ऐसा करो कि प्रभु मेरी आप उंगली कभी मत छोड़ना। ये प्रेयर्स करना आप शुरू कर दीजिए आप। ओम जय जगदीश हरे, आरती की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। मैं सिर्फ 1 मिनट लेता हूँ भैया। थैंक यू सो मच। आरती का अर्थ आज हमने जो 3 सेटेंसा किया, और आई थिंक जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने किया, जिसमें कि हम सबके अंदर एक कंट्रोलर वाला भाव होता है। हम सब चाहते हैं कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। और
आपने बिल्कुल सही किया। जैसे हम लाइफ में बढ़ते जाते हैं ना, हमें ये सब स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है कि यार उसको मैं ऐसा बोल दूंगा, उसको मैंने ये कमिटमेंट की है, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, इतना स्ट्रेस ले रखते हैं, इतना स्ट्रेस ले रखते हैं। और आई थिंक जो ये है, जिस इस बात को एक्नॉलेज करना कि भाई भगवान आप हो कंट्रोलर, आप ही सब कुछ चला रहे हो, आप ही की वजह से सब चल रहा है। और देखिए दुनिया लाखों साल पहले भी चल रही थी, मेरे होने पे से पहले भी थी, मेरे होने के बाद भी चलती रहेगी। एक जनरेशन, दो जनरेशन, फोटो रह जाती है, उसके बाद फोटो भी लोग निकाल के रख देते हैं। तो आई थिंक हम लोग के अंदर जो इतना, जब हम कई बार बात करते हैं ना कि भाई हमें बहुत लगाव है अपने साथ, आई थिंक हमें उस भाव को चेंज करना है। और भाव तब चेंज होगा जब हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई कंट्रोलर हम नहीं है, हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने बच्चों को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी लाइफ को, सब कुछ। और जो स्ट्रेस और जो हमारी लाइफ में ना जो चिक चिक जो है, उसका मेन रीजन यही है कि हम ना, कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, और हम लोग उसी में रहते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। और ये करते 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 फिर हमें ये नहीं पता चलता कि हमें स्ट्रेस क्यों है। तो आई थिंक जो आज के उसमें जो सेकंड स्टैंजा में एक पार्ट था कि इस बात को, जहां से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की प्रोग्रेस स्टार्ट होती है, कि इस बात को हम एक्नॉलेज करें कि भाई भगवान आप ही तो कंट्रोलर हो, आप ही प्राणपति हो। और आपने बिल्कुल सही कहा, भगवान को 1 मिनट लगेगा हमारा सिस्टम कट ऑफ करने के लिए, और हम एक बॉडी रह जाएंगे। तो इस बात को जब हम एक्नॉलेज कर ले, तो आई थिंक हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकती है। और उसके बाद हम ये बात बोलेंगे किसको, भाई ये बात हमें भगवान को ही बोलनी पड़ेगी कि भगवान आप बताओ अपने बारे में, आप बताओ कि मेरे को आप गाइड करो। आई थिंक हमने ये बात श्रीमद् भगवत गीता के जो जहाँ पे अर्जुन को जो गीता का उपदेश मिलता है, उसमें भी अर्जुन सेम प्रेयर ही तो करता है भगवान के साथ कि हे भगवान, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूं, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे रास्ता दिखाइए। और वहां से श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। सेम बात आई थिंक इस प्रेयर में भी भगवान को हम बोल रहे हैं कि भगवान आप हमें बताओ, मैं तो कुमती हूँ, मुझे नहीं है अक्ल, मैं तो इन्हीं चीजों में घूमता रहूंगा, आप मुझे गाइड करो कि मैं आपसे कैसे मिलूं। आई थिंक इस भाव को पकड़ेंगे, तब यहां से हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच निखिल जी। विपुल भी आप साथ में, आप यहां से लेंगे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल वरुण जी। आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया से आज के आरती के मीनिंग समझाए गए। और जो बात की गई ना कि तुम पूर्ण परमात्मा और तुम ही अंतर्यामी, अब बेसिकली जो अंतर्यामी वाला जो फंडा है वो हम हमेशा लाइव सत्संग में सुन लेते हैं कि क्या होता है कि सत्संग चल रहा है, किसी ने कोई रिव्यू दिया या निखिल जी ने कोई बात बोली, वो ऐसा लगता है कि यार वो तो मेरी 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 बात है, ये बात तो मैं सोच रहा था अपने दिल में, ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, ये निखिल जो कैसे पता चली, या ये उस डिवोटी को कैसे पता चली। तो आई थिंक ये भगवान का जो है ना डिवाइन प्लान होता है कि वो हमें कोई चीज का सोल्यूशन देना होता है, तो वो किसी तरीके से आता है। कहते हैं ना मोदी जी मन की बात करते हैं, तो वो सत्संग में एक्चुअली मन की बात होती है कि आप सोच के कुछ और जाते हो, या सत्संग में यहाँ 9 सत्संग होगा, ये बात श्लोक पढ़े जाएंगे, लेकिन वो बात सटीक ऐसी बात होती है उस सत्संग के अंदर कि बस आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल बुलजाई हो गया कि ये जो बात है हमें, मेरे को बिल्कुल मेरे अंदर जो मेरी एक्चुअल लाइफ प्रॉब्लम थी उस टाइप का सोल्यूशन मिल गया मेरे को इस चीज का। दूसरा, आप भगवान से ना बहुत कुछ मांगते रहते हैं कि हाँ भगवान मुझे ये दे दो, धन दौलत शौहरत प्रमोशंस एंड नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत लंबी लिस्ट है हमारी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भगवान जो है वो अंतर्यामी है, तो भगवान को पहले से ही पता है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप जो हो भगवान का ही अंश हो, ठीक है। तो भगवान को सब पता है, लेकिन हम लोग फिर भी मंदबुद्धि हैं, हम लोग फिर भी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि हाँ भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो ये भी समझने वाली बात है कि हाँ हमें भगवान से नहीं मांगना है, हमें भगवान अगर कुछ बहुत ही जेन्युइन चीज है आपकी, तो भगवान को वैसे ही पता है कि आपको क्या चाहिए, और भगवान आपको वो चीज डेफिनेटली देंगे। दूसरा, स्वामित्व भाव। देखो हम लोग ना, देखो हैं तो, जैसे कि निखिल जी ने बोला कि हम तो हैं तो बहुत बेवकूफ है, हमने छोटी सी कोई अचीवमेंट की तो हमें लगता है कि हाँ ये मैंने किया है और इसकी वजह से मैं आज ये बन गया, तो हम इन्फ्लेट हो जाते हैं, हमारी ईगोज इन्फ्लेट हो जाती है, और हम लोग अपने आप को एक बहुत बड़ा इंसान मान लेते हैं। और उसके बाद हमसे लगता है कि यार कि फिर हम चाहते हैं कि दूसरे को कंट्रोल करें, कि मैंने ये अचीव कर लिया, अब मैं दूसरे को कंट्रोल करूँ। और नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी स्पाउस को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स तक को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो लेकिन जब वो कंट्रोल में नहीं आते हैं तो आगे हमेशा एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो और जब भी चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं होती ना, जब हम सोचते हैं कि हाँ इसको कंट्रोल में कर लेंगे, चाहे वो ऑफिस की बात हो या पर्सनल लाइफ की बात हो, जब आपकी चीज आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होनी ही होनी है। लेकिन जैसे कि निखिल जी ने बोला कि हाँ जब हमारा भाव एक बच्चे के भाव जैसा हो जाएगा कि हाँ यार कि भगवान ने सबके लिए कुछ कर रखा है, भगवान ने हर किसी के लिए
ये अनाज की व्यवस्था कर रखी है, तो हमें हमें चिंता क्यों करनी है जब भगवान ने सब कुछ कर रखा है? तो फिर हम कंट्रोलर भाव में क्यों आते हैं? और हमें ये भी समझ आता है कि कंट्रोलर हम नहीं है, कंट्रोलर भगवान है, और भगवान ही कंट्रोल करेंगे, और भगवान जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि हाँ यार कि भगवान क्या ऐसे कर देना तो ये बेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसके बाद बात हुई कि हमें हमें भगवान से मांगना क्या है। अल्टीमेटली मांगते तो बहुत कुछ है, आज तक हम बहुत कुछ मांगते हैं भगवान से कि बंगला, गाड़ी, नौकरी और बच्चे, बीवी, कुछ भी मांगते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भगवान से मांगना क्या है? भगवान से हमें मांगना है, भगवान मुझे शुद्ध भक्ति दो। और भगवान से ये प्रेयर करते हैं कि भगवान मैं आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करूं, आपसे कैसे जुड़ूं, इसका मुझे रास्ता दिखाओ। तो थैंक यू सो मच निखिल जी आज की सत्संग के लिए। आज बहुत ही एक आई ओपनर सत्संग, थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम रिव्यू सेक्शन की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले जो हमारे रिव्यू हैं वो है हमारी डॉक्टर आयति पारे। उनसे समझते कि उनके क्या व्यू है इस बारे में। हरी हरी बोल डॉक्टर आदिति। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम अदिति पारे है। मैं प्रोफेशन से एक डेंटिस्ट हूँ और लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहती हूँ। आज का जो सत्संग टॉपिक था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और बहुत ही अच्छे से निखिल जी ने उसको, और विपुल जी ने और विपिन जी ने बहुत अच्छे से लीड किया। और ये जो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोलर समझ लेते हैं। बिकॉज हमें यही क्लास में बताया गया था कि हम तो भगवान के साथ खुशी से रहते थे गोलोक धाम में, लेकिन जब हम में वो कंट्रोलिंग के भाव आने लगे कि मुझे भी रूल करना है, मुझे भी कंट्रोल करना है, दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट वी हैव बीन सेंट ऑन दिस प्लेनेट। सो हमारे अंदर जो ये ट्रेट्स हैं कि हम अपने अगर वर्क प्रोफेशन में है तो हम हमारे स्टाफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर घर में, तो ये कंट्रोल की भावना ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो वी जस्ट हैव टू सरेंडर टू गॉड एंड वर्क विथ सम इंटेलिजेंस, कि हमें जैसे भगवान से जो हमें गाइडेंस मिलती है, बुद्धि मिलती है, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, रादर देन सबको कंट्रोल करने के बजाय सबके साथ एक टीम की तरह वर्क करने की कोशिश करना चाहिए। चाहे वो आपके फ्रेंड्स में हो, आपके कलीग्स में हो, या आपके घर में हो, सब एक टीम की तरह मिलजुल कर काम करें, रादर देन we try to control other members of the family or at work. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकंड जो मुझे मेरा एक लर्निंग रहा है आज के सत्संग से कि हम लोग अपने आप से जैसे बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास तो ये कार है तो मुझे भी आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे भी ये चाहिए, या उसका घर तो इतना बड़ा है मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए, एंड देन वी ट्राई टू beat ourselves by working too much and just sacrificing our health, our happiness. But हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें जितना मिलना है हमें उतना ही मिलेगा। So we have to be in the surrender भाव, controlling भाव की जगह हमें भगवान को सरेंडर करना है। और जब हम प्रे करते हैं भगवान से, तो अपनी चैंटिंग या प्रेयर के बाद 5 मिनट्स हमें भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहिए। उनसे शेयर करें जो भी आपको लाइक इम्बैलेंस चल रहा है, या जो आपके अंदर ये सारी डिजायर्स आ रही हैं ओवर अचीविंग की, तो हमें उसे वहीं पर त्याग के, छोड़ के, बस भगवान से ये मांगना चाहिए कि आप मुझे सही इंटेलिजेंस दें जिससे कि मैं अपने बेस्ट करूं, और बाकी फिर भगवान की इच्छा, जैसे हमें कर्म योग चैप्टर में पढ़ा है कि हमें सिर्फ अपना बेस्ट करना है और फिर भगवान पर छोड़ देना है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें जो हमारे लिए बेस्ट लगता है वो हमें वो प्रोवाइड करेंगे। तो जब आप ये करने लगेंगे तो एक ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी आपके अंदर, क्योंकि बचपन से आज तक हम सिर्फ यही करते आए कि जो चीजें हमें हमारे पेरेंट्स ने दी, भगवान ने दी, हमने उसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया। हम हमेशा यही सोचते थे कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। और यकीन मानिए जो भी यहाँ यंगस्टर्स भी होंगे या टीनेजर्स होंगे, ये जो डिजायर्स की साइकिल है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। बचपन में बच्चे टॉयज की जिद करते हैं, टीनेजर में वो अपने फ्रेंड्स को देख के बेस्ट मोबाइल, बेस्ट बाइक, इनकी जिद करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तब भी प्रॉपर्टी, गोल्ड, ज्वेलरी, तो ये चीजें चलती रहेंगी, चाहे आप अडल्ट रहें या आप टीन एज में हो या ओल्ड एज में हो। तो हमें साइकिल को यहीं पे ब्रेक करना है, जो डिजायर्स की साइकिल है, और हमें ग्रेटिट्यूड की भाव में रहना है कि भगवान ने जो दिया है वो बहुत अच्छा है, और मैं अपनी तरफ से अच्छा कोशिश करूंगा जिससे कि मैं एक बैलेंस लाइफ जी सकूं, अपनी फैमिली में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, करियर में, सबके साथ एक बैलेंस बना के जी सकूं।
और भगवान मुझे अपने आप ही जो मेरे लिए सूटेबल होगा वो मुझे प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम इस भाव से, एक सरेंडर की भावना से चलेंगे, तो ये जो हमारे अंदर कंट्रोलिंग की जो डिजायर्स है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो यही मेरे आज के थॉट्स रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच निखिल जी फॉर दिस वंडरफुल मैसेज टुडे। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल आदित्य जी, हरी हरी बोल। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और डेफिनेटली आपने कहा कि डिजायर्स वाली बात जो आपने की, डेफिनेटली होता क्या है कि हमारे पास एक डिजायर होती है कि हाँ, बचपन में साइकिल चाहिए थी, फिर बाद में बाइक चाहिए थी, फिर बाद में कार चाहिए थी, लेकिन वो डिजायर्स कम होती नहीं है। कभी हमें चार्टर्ड नहीं मिल जाएगा तो भी हमें लगेगा कि हर किसी और का चार्टर्ड हमें चार्टर्ड से बड़ा है। तो डिजायर का साइकिल तोड़ना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आपने कहा कि कंट्रोलर कंट्रोलर हम बन जाते हैं, कंट्रोल भाव आया था कि हम ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। सो अल्टीमेटली हमें अपना कंट्रोल भाव छोड़ना है और सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है, और तभी हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं राजस्थान, नीलम जी के पास। हरी हरी बोल नीलम जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं नीलम, राजस्थान के श्री गंगानगर से। बाय प्रोफेशन मैं बैंक में जॉब करती हूँ। और जैसा कि हमारा जो होलिस्टिक एजुकेशन वाला जो सीरीज चल रहा है, पर्सनली मेरा बहुत बहुत फेवरेट है ये, क्योंकि इसमें हमें हमारे स्पिरिचुअल जो हमारी जर्नी है जो है उसके जो पिलर्स हमें बताए जाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारा ये आरती वाला कंसेप्ट है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सुबह शाम हम दोनों टाइम आरती करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि एक आरती भी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, बट जैसा कि हमारे मेंटर्स यहाँ पे शेयर करते हैं और हमें इतना ज्यादा ज्ञान, ये जो ज्ञान हमें यहाँ से मिल रहा है कि आरती भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बस हम बचपन से सालों से करे जा रहे हैं, नेवर इमेजिन्ड कि इसका इतना इम्पोर्टेंट रोल है। कितनी भी नेगेटिविटी हो, फुल डे की नेगेटिविटी जो हमारे अंदर भर जाती है, बहुत कुछ होता है लाइफ में, ऑफिस में, सब जगह, वो सारा जैसे ही शाम को आरती करते हैं, स्टेंजा बाय स्टेंजा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, सारी नेगेटिविटी दूर होती जाती है। जो जो हमने पूरा दिन किया होता है हमें अपना रियलाइज होने लगता है। और आज के जो ये 3 स्टेंजा निखिल जी ने एक्सप्लेन करे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम ये 3 ही समझ लें तो भी हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। जिसमें जो 4th स्टैंजा है, जिसमें हम मानते हैं कि भगवान जी हम कुछ भी नहीं है, जो हो आप ही पूर्ण परमात्मा हो। बस अगर हम ये समझ ले तो हमारा जो विश्वास है, जो पहला हमारा पिलर होता है स्पिरिचुअल उसका, कि हमें विश्वास करना है भगवान जी पे कि जो करने वाले हैं वही करने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो ये हमारे विश्वास को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट स्टेंजा जो जिसमें हम अपने आप को निमित्त मात्र समझ लेते हैं, तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ करने वाला, जो करने वाले हैं वो प्रभु ही है। ये इससे हमारा जो अहंकार जो हमारे अंदर आ जाता है ना, वर्ल्ड लाइफ में हमने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, ये अहंकार हमारा ये स्टैंजा तोड़ देता है। और 6th स्टैंजा जिसमें हम भगवान से भगवान को ही मांगने की प्रे करते हैं, ये मुझे बहुत मेरा फेवरेट है। किस विधि मिलूं दयामयी तुमको मैं कुमति। हम अपने आप को बस भगवान को सरेंडर कर देते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हो सब आप ही हो, और मुझे आप भगवान से भगवान को मांगने की जो प्रोसेस है प्लीज वो आप मुझे बताएं। तो ये लाइफ चेंजिंग स्टैंजाज हैं। अगर हम इन तीनों को ही समझ लें तो भी लाइफ बदल सकती है। हमारा अहंकार टूट सकता है, टूट जाता है, हमारा अहंकार टूट जाता है, हमारा समर्पण बढ़ जाता है, हम निमित्त मात्र अपने आप को समझते हैं और हम हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। यही मेरी आज की लर्निंग बनी थी। थैंक यू निखिल जी फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। थैंक यू सो मच। हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल नीलम जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और क्या होता है कि हमें ना कई बार भगवान, हम ना बहुत चीजों को अप्रिशिएट करते हैं कई बार। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं नेचर को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि मुझे नेचर में जाकर ना बहुत मजा आता है। लेकिन ना मुझे बहुत बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ ये चीज कि नेचर के अप्रिशिएट तो मैं करता हूँ या प्लांट्स को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो प्लांट्स बनाए किसने हैं, वो धरती पर आए कैसे हैं। तो हम लोग कई बार उस चीज को तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो भगवान को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी है, जो भी हम चीज देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते, जो भी हमें सुख मिला है, जो भी हमें सुविधाएं मिली है, उन सभी का जो रूट कॉज है वो भगवान है। और अल्टीमेटली कई बार हम ग्रेटिट्यूड तो फील करते हैं उन चीजों के लिए, बट भगवान को थैंक्स देना भूल जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि जब भी हमें ऐसा कुछ फील हो, कि जब भी हमें ग्रेटिट्यूड फील हो, तो हम डेफिनेटली भगवान का सिमरन करें और भगवान का थैंक्स करें। और स्पेशली
जैसे गीता में श्लोक भी आता है कि हाँ कि जल में, कि जब भी आप जल पिए, अगर आपका उस समय आपको भी जल में भी आप भगवान देख सकते हैं। तो जब भी आप एटलीस्ट जब आप पानी पिए तो उस टाइम भगवान को याद रखें, और एटलीस्ट उस टाइम पे भगवान को थैंक्स करें कि हाँ हे प्रभु, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दिया और मैं आपकी चरणों में आ पा रहा हूँ, और मैं भगवान से हमेशा शुद्ध भक्ति मांगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। उसके बाद हम चलते हैं अंशिका जी के पास। हरी हरी बोल अंशिका जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम अंशिका है। आई एम फ्रॉम टेक्सास यूएसए। तो आज और पिछले कुछ सत्संग में हमने आरती के बारे में बात किया। जो आरती है उसे मैं आज समराइज करने जाऊंगी। तो पहले जो सत्संग में हमने बात किया तो हमें पता लगा कि आरती का मीनिंग क्या है, आरती कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं। तो आरती का मीनिंग है, जो आरती है वो एक संस्कृत वर्ड से आता है, और आरती का जो आ है उसका मतलब है नहीं, और जो रात्रि है उसका मतलब है डार्कनेस। सो नो डार्कनेस। सो बेसिकली जब हम आरती करते हैं, हम हमारे जो अंदर जो डार्कनेस है वो हट जाती है। हमें जब आरती करते हैं तो हमें प्लेट पूरे भगवान की इर्द गिर्द घुमाना है। इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स है, जो भी सब कुछ है जो हमने भगवान ने हमें दिया है, हम उसके लिए ग्रेटफुल है, और हम भगवान को जो है वो भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और जो हम जब आरती कर रहे हैं तो हमें आरती को बिल्कुल मन लगा के करना है। भगवान को इस भाव से करना है कि हम भगवान के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, और भगवान हमें कुछ ना दे, बस अपनी सेवा भक्ति दे। अब आरती के जो मीनिंग है वो क्या है? आरती का जो मीनिंग है, हर लाइन हर स्टैंजा में हमें ये पता लगता है कि भगवान सबसे सुप्रीम है। हमें भगवान को तन मन और धन लगा के जो है आरती करनी है। भगवान हमारे सब कुछ है, भगवान हमसे बड़े हैं, भगवान परमात्मा है, भगवान कंट्रोलर है। और अगर हमें जो है बिना फल की इच्छा करके जो है आरती करनी है। आज जो हमने कुछ लाइन समझे उन्हें हमें समझ में आया कि हमें क्या लगता है कि हम कंट्रोलर है, हम जो है हम बॉडी है, पर हम क्या है, हम सोल है, एंड वी डू नॉट कंट्रोल, भगवान कंट्रोल करते हैं। और जब भगवान कंट्रोल करते हैं तो भगवान हमें हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, पर हम भगवान को मानते नहीं है, क्योंकि हम दुनियादारी की जो चीजें हैं उन्हें पता नहीं क्यों गैस करके भी मान लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें बेनिफिट दिखता है। बट जो भगवान है हमें उनमें बेनिफिट नहीं दिखता है। निखिल जी और बहुत मेंटर्स ने ये पहले भी बताया है कि जो भक्ति का रास्ता है वो पहले पॉइजन जैसा लगता है, पर बाद में अमृत से कम नहीं है। और जो है आज निखिल जी ने हमें बताया कि जब हम भगवान को मानने लग जाते हैं तो हमारे जो मन की इच्छा होती है वो भी सत्संग में बताई जाती है। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। एक दिन क्या हुआ था कि मेरे स्कूल में जो है पहली बार एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला था, और मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैंने पहले कभी एग्जाम नहीं दिया था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं बैड ग्रेड ना मिल जाए। तो उसी दिन पॉजिटिव लिविंग का जो बच्चों का सत्संग था वो था, और उसी दिन हमने एग्जाम के टॉपिक के बारे में किया था। और मैं तो हैरान हो गई कि कैसे पता लगा कि मेरा एग्जाम है, और मैं कैसे, उसके बाद जो है एग्जाम कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड। पर मैं उस टाइम पे बहुत डर गई थी कि मैं कैसे एग्जाम दूंगी। पर हमें बहुत अच्छे से सत्संग में समझाया कि कैसे हम एग्जाम को बिना डरे, बिना फल की इच्छा करे, और बहुत ही अच्छे से हम रिव्यू भी दे सकते थे। और एग्जाम के बारे में बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे पता लगा, गोलोक एक्सप्रेस को कैसे पता लगा कि मेरा एग्जाम है। और मैं उसी दिन मैं बहुत डर गई थी, पर उसके बाद मैं सेटल हो गई थी। तो ये जब हम आरती करते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं, सत्संग, साधना, सेवा एंड सदाचार करते हैं, ये सब हमें पता लगता है।
आरती जब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आजकल मेरी पूरी फैमिली आरती करती है और मेरा छोटा ब्रदर भी है, वो भी आरती करता है। उसे आरती गाने नहीं आती है बिकॉज ही इज ओनली 1 years old, पर वो अपनी लैंग्वेज में आरती गाता है। वो थाली भी घुमाता है, आरती की थाली वो बहुत अच्छे से घुमाता है हमारे साथ। और जब भी हम पूजा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये बस थैंक्स टू गोलोक एक्सप्रेस ये पता लगा हमें। हमें आरती जब हम करते हैं, हमें जो भी हमें आरती से समझ आता है, इसे हमें पता लगता है कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस जो है, हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं बाय जस्ट डूइंग सिंपल छोटी सी सेवा। मुझे लगता था कि आरती गाने से कैसे हम हैप्पी रह सकते हैं, पर आरती गाने से हम इसलिए हैप्पी रह सकते हैं क्योंकि हम हमें क्या लगता है हम कंट्रोलर हैं, हम सबसे बड़े हैं। बट फिर जब हम आरती करते हैं, हमें आरती करने के बाद ये पता लगता है कि हम कंट्रोलर नहीं हैं। So when things don't go our way, हम सटल रहते हैं और ऐसे बौखला नहीं जाते हैं कि थिंग्स हमारे वे में नहीं जा रही हैं। और आजकल पहले तो मेरे को आरती कैसे गाते हैं, कैसे करते हैं ये भी नहीं पता था, पर गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के हमने आरती गाना तो शुरू किया, पर जब कार्तिक मास था तब से दीपदान भी करना शुरू किया और बहुत ही अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी 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 बोल, हरी हरी बोल। अंशिका बेटा, बहुत ही वंडरफुल रिव्यू और आई थिंक आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आरती का मीनिंग बताया। जब मैं आपकी एज में था तब मुझे आरती का मीनिंग तो बहुत दूर की बात है, मुझे आरती रिसाइट करना भी नहीं आता था। थैंक जैसे कि आपने बोला कि जो कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मिलती है आरती करने से, डेफिनेटली दैट्स ए ट्रू स्टोरी। और जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हाँ एग्जाम, जैसे कि आपका एग्जाम था तो आपको स्ट्रेस था, तो जब आपने गोलोक एक्सप्रेस सत्संग सुना तो आपका एग्जाम की बात ही हो रही थी। तो लाइफ में बड़े बड़े एग्जाम होते हैं लेकिन उन सब का भी आंसर होता है गोलोक एक्सप्रेस के पास। तो जब भी हम सत्संग करते हैं तो हमें भगवान कहीं ना कहीं से उत्तर देते हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम चलते हैं सत्संग के अगले सेक्शन पे। और उससे पहले कि जिन लोगों ने प्रेयर्स के लिए बोला है, सबके लिए हम लोग प्रेयर करते हैं और लेट्स डेडिकेट एक वन माला टू एवरीवन फॉर फॉर एवरीबॉडीज स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। हरी हरी बोल। और इसके बाद हम चलते हैं अपने पोइम सेक्शन के पास, और आज की पोइम हमें सुना रही है ममता संधू जी। हरी हरी बोल ममता जी। हरी हरी बोल भैया एंड एवरीवन। मैं ममता संधू करनाल से। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिव्य रहा, बहुत ही प्यारा मीनिंग और बहुत प्यारे भाव के साथ हमें बताया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने गोलोक एक्सप्रेस फेब 2021 में सरस्वती तनेजा जी के माध्यम से ज्वाइन किया। तो मेरे मेंटर्स की बहुत ही प्यारी गाइडेंस से और भगवान जी की विशेष कृपा से मुझे समझ आया कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और समय की बहुत कीमत होती है। मुझे समझ आया कि हम जो डेली रूटीन में जो भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करके अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, हमें वो नहीं करना, हमें डिवोशन करना है। और मुझे समझ आया कि हमें हर एक कर्म को भगवान जी की खुशी के लिए करना है। तो फ्रेंड्स, गीता जी के माध्यम से जो मेरे भाव बने हैं, आज मैं उन भावों को आप सभी के साथ एक बहुत सुंदर कविता के माध्यम से शेयर करने लगी हूँ। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। वी आर सोल, गॉड आर सुपर सोल, भगवान जी की प्राप्ति और गोल। हरी हरी बोल। जिंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत कीमती है। गोलोक एक्सप्रेस एक तीर्थ स्थल की अनुभूति है। गोलोक एक्सप्रेस एक तीर्थ स्थल की अनुभूति है। जो यहाँ न आती तो यह जीवन अधूरा है। यह जीवन अधूरा है। यहाँ सेवा है, शांति है और विरक्ति है और भगवान जी की प्राप्ति है। यहाँ सेवा है, शांति है, विरक्ति है और भगवान जी की प्राप्ति है। जिंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत कीमती है, जीवन का आनंद लीजिए। सीखने को मिलता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन। गोलोक एक्सप्रेस ये हमें सिखाता है, भगवत ज्ञान हमें देता है। समय बहुत कीमती है, जिंदगी बहुत छोटी है, जीवन का आनंद लीजिए। कान्हा जी, तेरी मंद मंद मुस्कान पर
कान्हा जी तेरी मंद मंद मुस्कान ही जीने की राह सिखाती है। मेरे लिए तो सत्संग साधना सेवा सदाचार ही दवा है, जो मायूसी पर खुशी का लेप लगाती है, जो मायूसी पर खुशी का लेप लगाती है। हर किसी का पद कद और मद सब अलग है, हर किसी का पद कद और मद सब अलग है, इसलिए कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते जुड़ते तो उन्हें छोड़ दीजिए, ये मैंने सीखा है। जिंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत कीमती है, जीवन का आनंद लीजिए, प्रभु भक्ति में आगे बढ़िए, जीवन का आनंद लीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं ये फीलिंग आने पर फ्यूचर की चिंता करना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं ये फीलिंग जब आए तो फ्यूचर की चिंता करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान जी पर विश्वास कीजिए और प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए। जिंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत कीमती है, जीवन का आनंद लीजिए। उम्मीदें होंगी, उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे, उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए, उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा समझकर, खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा समझकर परमात्मा को भूलने की गलती मत कीजिए। खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा समझकर परमात्मा को भूलने की गलती मत कीजिए, क्योंकि भगवान जी हमारे हमेशा कर्म देखते हैं, हमारी डिग्री नहीं, ये हमेशा याद रखिए, हमारी डिग्री नहीं, ये हमेशा याद रखिए। जिंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत कीमती है, जीवन का आनंद लीजिए और प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए। परम पिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए कि हम कोरोना काल में जिंदा और स्वस्थ हैं। गोलोक एक्सप्रेस का तहे दिल से धन्यवाद कि हम जान पाए कि जिंदगी की क्या कीमत है, जिंदगी की क्या कीमत है। क्योंकि मरते हुए लोगों से पूछिए कि जिंदगी की क्या कीमत है। जिंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत कीमती है, जिंदगी का आनंद लीजिए, प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए। परमात्मा हमारे अंदर ही विद्यमान होते हैं, परमात्मा हमारे अंदर ही विद्यमान होते हैं। बस श्रद्धा भाव रखिए, श्रद्धा भाव वाईफाई की तरह होती है, दिखती तो नहीं है बट करेक्ट पासवर्ड डालो और कनेक्ट हो जाते हैं। परमात्मा हमारे अंदर ही विद्यमान होते हैं, बस श्रद्धा भाव रखिए और श्रद्धा भाव वाईफाई की तरह होती है, दिखती तो नहीं है, करेक्ट पासवर्ड डालो तो कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान जी का पासवर्ड है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महामंत्र जपते रहिए, शरीर से व्यस्त रहिए, आत्मा से मस्त रहिए। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल ममता जी, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल पोइम। और जैसे कि आपने बोला कि यस टाइम बहुत कम है और जिंदगी का मजा लीजिए और प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिवाइन पोइम। इसके बाद हम चलते हैं आरती की दृष्टि की तरफ और आज की आरती हमें सुनाएंगी तृष्टिका जी। हरी हरी बोल तृष्टिका जी। हरी हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरे कृष्णा एवरीवन। मैं तृष्टिका घोष और मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। आज का जो सत्संग था, आज हमने आरती का मीनिंग जाना और हर बार की तरह सत्संग बहुत ही दिव्य है। तो ये जो आरती है ना, मुझे ऐसा लगता है इसमें पूरा का पूरा भगवत ज्ञान छुपा है। कोई भी एक लाइन आप उठा लो तो वो आपको ईश्वर तक तो जरूर पहुंचा देंगे, ये तो गारंटी है।
बचपन से मैंने आरती देखा, आरती देखते देखते बड़ी हुई, घर के बड़ों को देखा, आसपास में फैमिली में देखा, क्योंकि हमारे बंगाल में कल्चर है, आज भी है। तो लेकिन इसका मीनिंग कभी नहीं पता था। तो होता है ना कि किसी चीज को आप समझ के करो या बिना समझ के करो, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है कि आप समझ कर करो। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर आरती का मीनिंग जाना, तो मैंने अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील किया, मैं धन्य हो गई। मैंने प्रभु को इतना थैंक यू किया। मैंने कहा, हे ईश्वर, आपने तो मुझे सच में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के मेरा जीवन को धन्य बना दिया है। क्योंकि ये जो आरती है, ओम जय जगदीश हरे, मैं तो बचपन से ही सुनती आ रही हूँ, कितनी बार न जाने गाए हैं, लेकिन जब फीलिंग आती है ना, वो सिर्फ भाव से आती है। और भाव कहाँ से आते हैं? जब हम मीनिंग जानते हैं, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, तो तब जाके उसका असली रंग खिलता है, असली मजा आता है। तो सच में डिवोशन बहुत बहुत बड़ी एक मजा है, अगर इसको हम समझ के करें। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, बहुत आनंद आया। और आप सबकी लर्निंग्स और ममता जी की कविता, तो ये तो सच में प्रभु की अपार कृपा है। इतने ब्यूटीफुल रिव्यूज और कविता सुनने को मिलता है कि आनंद ही आनंद आ जाते हैं। तो चलिए आरती की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मातृ पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। Busy through the body, free as a soul. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। कृष्णिका जी, बहुत ही मेलोडियस टोन में आपने आरती गाई, और आज जब आप आरती गा रहे थे तो साथ में मैं भी गा रहा था, और मन ये कर रहा था कि बस इसमें खो जाएं और आप ये आरती गाते रहे और आप सुनते रहें। और आई एम श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो कभी ये मन कर रहा होगा कि ये कृष्णिका जी बस आरती गाती जाएं और आप सब सुनते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिवाइन आरती। तो फ्रेंड्स, हमारा समय हो रहा है, तो हम लोग सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। तो चलिए हरे कृष्णा करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे